गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अप्लाइड मॉस और एसएम की इस ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो हम लोगों का क्या चल रहा था? हम लोगों का चल रहा था नमन के समीकरण। नमन के समीकरण के मैंने लगभग सभी सवाल करा दिए थे, सभी प्रूविंग आपकी हो गई थी। फिर भी आज एज ए रिवीजन के तौर पर हम लोग एक और सवाल देखेंगे। उस सवाल के साथ हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर फिर कुछ कॉमन चैप्टर देखेंगे जो सिविल और मैकेनिकल दोनों में कॉमन होंगे। हम लोग पहले उन चैप्टरों को देखेंगे, उसके बाद हम लोग सेपरेट सेपरेट चैप्टर देखेंगे। जैसे अगर मैं मॉस की बात करूं, ये आपके पास बुक्स है ठोस यांत्रिकी की। मॉस की अगर मैं बात करूं तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, यानी कि बेंडिंग इक्वेशन के बाद जो चैप्टर है वो है हमारा ढलान तथा विक्षेप, यानी कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का हम लोग चैप्टर देखेंगे इस चैप्टर के बाद। बाकी जो विकृति ऊर्जा है, मरोड़ है और पतले बेलनाकार एवं गोली खोल, ये सेपरेट चैप्टर हैं, ये सिविल में नहीं है, केवल और केवल मैकेनिकल में है। तो कॉमन चैप्टर जो है वो है ढलान तथा विक्षेप और है आपका कॉलम। तो ये दोनों चीज चैप्टर हम लोग पहले देखेंगे ताकि आपका कॉमन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम लोग सेपरेट सेपरेट अलग अलग देख लेंगे। ऐसे ही अगर मैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स इसकी बात करूं, एसएम की मैं बात करूं, आपके पास ये वाली बुक है, इसमें जो चैप्टर है इसमें भी है आपका ढलान तथा विक्षेप। छठा चैप्टर है, 6 वाला चैप्टर है ढलान तथा विक्षेप। इसके बाद है कॉलम एवं स्ट्रट, तो ये हम लोगों का कॉमन है। इसके बाद हम लोग इसकी में जो सेपरेट है, सेपरेट में देखेंगे धरणों में कर्तन प्रतिबल और जड़त्व आघूर्ण। मैंने आपको पढ़ा दिया, जड़त्व आघूर्ण मैंने अभी आपको इसी चैप्टर में कंप्लीट करा दिया सारा, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिर बचता है आपका ट्रस या कैंचियों का विश्लेषण। छोटे छोटे चैप्टर हैं ये एसएम के, बहुत ही अच्छे हैं, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए आज हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो जो नमन के समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे, नमन के समीकरण का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, इस चैप्टर को क्लोज करेंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे कल से ढलान तथा विक्षेप का चैप्टर जो हम लोग देखेंगे वो कल से देखेंगे। चलिए आज से ही आप एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसका एक क्वेश्चन नोट कीजिए, एक क्वेश्चन नोट कीजिए। लिखिए, एक टी परिच्छेद, एक टी परिच्छेद मतलब कि मैं टी सेक्शन की बात कर रहा हूं, टी सेक्शन की बात कर रहा हूं। एक टी परिच्छेद वाली कैंटिलीवर धरण पर, एक टी परिच्छेद वाली कैंटिलीवर धरण पर जिसकी लंबाई 5 मीटर है, बराबर में मैच चल रहा है तो उसकी कमेंट्री भी सुनते रहिए आप लोग, तो उस पर थोड़ा सा कम ध्यान देना, आवाज प्रॉपर आ रही होगी आई होप। जिसकी लंबाई 5 मीटर है, 10 किलोन्यूटन प्रति मीटर का एक 10 किलोन्यूटन प्रति मीटर का एक यूडीएल यानी कि एक समान वितरित भार यूडीएल लगाया गया है। धरण के फ्लेंज की चौड़ाई, धरण के फ्लेंज की चौड़ाई, फ्लेंज और वेव ये होता है फ्लेंज, ये होता है वेव। तो धरण के फ्लेंज की चौड़ाई 100 mm तथा संपूर्ण मोटाई 120 mm है, 120 mm है। कभी कभी होता क्या है कि आपको फिगर बनकर नहीं आता है, तो फिगर के लिए आपको पूरी डायमेंशन उसने दे दी है, उस पर आपको खुद ही फिगर बनाना पड़ेगा। आपको ये नहीं रखना है कि हमें फिगर बनेगा तभी हम करेंगे, फिगर नहीं भी आता है तब भी आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो क्या करना है, एक टी सेक्शन बना लेंगे। एक टी सेक्शन है, लंबाई चौड़ाई दी गई है, ये 100 mm दिया गया है और संपूर्ण मोटाई दी गई है 120 mm। 120 mm संपूर्ण मोटाई, यानी कि यहां से लेके यहां तक की दी गई है 120 mm।
संपूर्ण मोटाई 120 mm है। इसके फ्लैंज तथा पेटा की मोटाई 15 mm है। पेटा यानी कि वेब की बात कर रहे हैं, 15 mm ये है और 15 mm ही ये है। फ्लैंज तथा वेब की मोटाई जो है वो 15 mm है। तो सारा आ गया हमारा, लंबाई चौड़ाई सभी डायमेंशन में मिल गई हैं। मोटाई 15 mm है। परिच्छेद के उदासीन अक्ष की स्थिति तथा परिच्छेद के उदासीन अक्ष की स्थिति तथा उसमें उत्पन्न अधिकतम बंकन प्रतिबल का मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम बंकन प्रतिबल का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें उदासीन अक्ष की स्थिति, उदासीन अक्ष की स्थिति का मतलब क्या है, आपको क्या निकालना है, इसका केंद्रक निकालना है। उदासीन अक्ष वहीं पर होगी जहां पर इसका केंद्रक होगा, तो सबसे पहले हमें इसका केंद्रक निकालना होगा। इसके बाद हमको पूछा गया है कि इसमें अधिकतम बंकन प्रतिबल का मान ज्ञात करना है, यानी कि सिग्मा का मान पूछा गया है। देखते हैं, आपको फॉर्मूला याद होगा, m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। ये कॉमन सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। यदि आपको ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं, नमन के समीकरण के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो आपको ये कॉमन सा फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या निकालना है, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई से ले रहा हूं मैं, और सिग्मा का मान हो गया एम अपॉन आई इंटू वाई। ये वाला फॉर्मूला हमारे काम का है, ये फॉर्मूला है हमारे काम का। तो सबसे पहले m निकालेंगे, i निकालेंगे और y निकालेंगे, और इस जब हम लोग ये सब निकालेंगे उसी में हमें उदासीन अक्ष मिल जाएगी। यदि हम लोग जैसे m का मान निकालना है, तो m के लिए उसने दिया गया है कि एक कैंटिलीवर धरा है। यदि मैं m की मैं बात करूं तो ये कैंटिलीवर धरन है, इस पर यूडीएल लगा है, ये यूडीएल लगा है, और यूडीएल का मान भी दिया गया है। लंबाई दी गई 5 मीटर, लंबाई दी गई है 5 मीटर, और उस पर कितना लगा है, 10 किलोन्यूटन प्रति मीटर का यूडीएल लगा है। 10 किलोन्यूटन प्रति मीटर का यूडीएल इस पर लगा है। तो m का मान आ जाएगा, m देखिए कैसे निकलेगा, m इक्वल टू, m होता क्या है, आघूर्ण होता है ये, बल गुणित लंबा दूरी। तो क्या लिखेंगे, 10 इंटू 5 इंटू 5/2। सभी को पता है कैंटिलीवर केस में सबसे ज्यादा जो आघूर्ण होगा वो इस पॉइंट पर होगा, जो सबसे ज्यादा नवेगी वो इस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम आघूर्ण मिलेगा। तो क्या लिखा मैंने, 10 इंटू 5 अप इंटू 5/2। एक 125 किलो न्यूटन मीटर। ये लीजिए m का मान मिल गया। हमको यूज कैसे करना है, m इक्वल टू 125 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन इंटू mm, ये हमें यूज करना है। m का मान हमारा आएगा 125 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन इंटू mm। क्लियर, ये हमें यूज करना है। तो m का मान हम ऊपर नोट कर लेते हैं, कहीं यहां पर नोट कर लेते हैं, m इक्वल टू 125 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन mm। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने m का मान कैसे निकाल दिया, कि आघूर्ण निकालना है तो इसका m का मान क्या होगा, 10 इंटू 5 क्योंकि यूडीएल है, और 5/2 क्योंकि ये जो यूडीएल है वो जस्ट हाफ में लगता है। इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं हम लोग आई पर। आई से पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, केंद्रक निकालना पड़ेगा, सभी को पता है। तो ये अभी मैं रफ कर रहा हूं, ये हम लोगों ने निकाल दिया है, यहां तक मैं रफ कर दे रहा हूं, इसका काम खत्म हो गया है। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, लेकिन मैनेज आपको इसी पे ही करना है।
चलिए, केंद्रक निकालना है। तो केंद्रक के लिए अब आपको पता है कि ये जो है पूरा का पूरा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो आपको x बार निकालने की आवश्यकता नहीं है। x बार कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 50 mm। आपको x बार इक्वल टू सीधे सीधे लिख देना है 50 mm। निकालने की आवश्यकता नहीं है, 100/2। केवल और केवल मुझे y बार निकालना है। तो y बार इक्वल टू हो जाएगा a1y1 प्लस a2y2 और डिवाइड बाई हो जाएगा a1 प्लस a2। क्लियर? a1y1 प्लस a2y2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2। मान रख लेंगे। a1 का मान कितना है, 100 गुणित 15 यानी कि 1500 इंटू y1 का मान कितना है। y1 मैंने फिर से आपको बता दूं, यह है मेरा g1, यहां कहीं होगा मेरा g2, और जो मापिंग हो रही है, जो हम लोग ले रहे हैं वो 0,0 यहां से ले रहे हैं। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कहलाएगी हमारी y1। तो y1 कितना है, 120 में से अगर मैं 7.5 माइनस कर दूं, 7.5 क्यों, 15/2 माइनस कर दूं, या ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस किया, इसमें से ये बचा 105, 120 में से 15 माइनस किया तो 105 प्लस 7.5। आप जैसे भी ले सकते हैं, कैसा भी आप ले सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 12.5। y1 का मान हो जाएगा 112.5 प्लस a2 का मान क्या है, ये आ जाएगा मेरा 105 इंटू 15, 105 इंटू 15। इसका मान जो आएगा, a2 का मान आएगा 1575 इंटू y2 का मान क्या है, 105/2। इसका मान यहां से यहां तक कितना है, 105 है। तो 105/2 कितना हो जाएगा, 52.5। डिवाइड बाई हो जाएगा a1 प्लस a2 यानी कि 1500 प्लस 15, 75। y बार का मान, कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, आप लोगों के पास कैलकुलेटर हो तो आपने इसको सॉल्व कीजिए। किताब का मत देखा करो, किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। आप लोग खुद उसको जरा टाइप करके देखिए कितना आ रहा है y बार का मान। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप इसको जरा सॉल्व कीजिए। हुआ क्या, y बार का मान आ रहा है 81.768 mm में। सारी चीजें mm में दी गई हैं। तो y1 बार का मान आ गया 81.768 mm। 52 यहां पर था, ये आ रहा 81, कुछ यहां कहीं आएगा कैपिटल G, और y बार आ गया मेरा 81.768 mm। ये y बार का मान आ गया 81.768 mm। अब यही है मेरी उदासीन अक्ष की स्थिति, पूछ रहा था। तो उदासीन अक्ष की स्थिति मेरी ये है, कहां पर है, नीचे से 81.768 mm की ऊंचाई पर। अब आपको निकालना है I का मान निकालना है और y का मान भी यही हो जाएगा। मैं आपको बताया था कि उदासीन अक्ष के नीचे जो सतह होती है वो तनाव में रहेगी, ऊपर वाली संपीड़न में रहेगी। तो y बराबर भी मेरा यही हो जाएगा, y बार ही मेरा y है। जो मैंने y निकाला था, ये वाला जो y है, क्या होता था, उदासीन अक्ष से दूरी। उदासीन अक्ष से दूरी कितनी है मेरी, 81.768। तो y बार का जो मान आ गया, यही मेरा y का मान आ गया।
अब मुझे केवल और केवल आई के मान की जरूरत है, आई का मान मुझे निकालना है। सारी चीज आपने पढ़ी हुई है पहले से ही, इसमें कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं। आई का मान निकालना है, आई एक्स एक्स कैपिटल जी का मान निकालना है, तो आ जाएगा आई एक्स एक्स G1 प्लस आई एक्स एक्स G2। क्लियर? आई एक्स एक्स कैपिटल जी बराबर हो जाएगा बी डी क्यू अपॉन 12 प्लस A1 V1 स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था V फॉर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल G एंड G1। अगेन बी डी क्यू अपॉन 12 प्लस A2 V2 स्क्वायर। ये देखिए मान रख देना है केवल। डी का मान कितना है इसमें? 100 है। डी का मान 15 है। डी क्यूब अपॉन 12 प्लस A1 का मान 1500 निकाला था हमने। V1 क्या होगा? कैपिटल G और G1 के बीच की दूरी। कैपिटल G मेरा ये रहा और G1 मेरा ये रहा, यानी कि अगर मैं यहां से लेके आता Y1 में से अगर मैं Y बार माइनस कर दूं, सुनिए जरा ध्यान से, यहां से लेके यहां तक का मान क्या था? Y1 था। Y1 में से अगर मैं Y बार माइनस कर दूं, Y1 का मान था 100 कितना था? 112.5। Y1 का मान था हमारा 112.5, माइनस में कर दूं 81.768, आ गया मेरा क्या? V1। ये है मेरा V1, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो है मेरी V1। स्क्वायर चला दिया, स्क्वायर कर दिया, प्लस ये वाला B कितना है यहाँ पर? 15। B का मान है 105 क्यूब अपॉन 12 प्लस A2 का मान था 1575। V2 क्या है? अब क्या हो जाएगा मेरा? Y बार में से मैं Y2 माइनस करूंगा। Y बार में से अगर मैं Y2 माइनस कर दूं तो मेरा निकल आएगा V2 जो है यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो है मेरी V2। Y बार का मान है 81.768, माइनस में क्या करूंगा? 52.5। 105 का आधा क्या आया था? 52.5। आई एक्स एक्स कैपिटल जी, इसका मान आपको कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा। खुद कोशिश मत करने लग जाना कि गुणा भाग करना शुरू कर दो, कैलकुलेटर से आराम से निकालिए। जो आई का मान आ रहा है, आई का मान 42410, मैं आपको नोट कर दे रहा हूं, 42410, 42410, फिर 10.12 mm की पावर 4। ये लीजिए आ गया आई एक्स एक्स कैपिटल जी का मान ही मेरा क्या होगा? आई का मान होगा। ये भी अब मेरा निकल आ गया, आई निकल दिया, एम आ गया, वाई आ गया, सिग्मा पूछा गया है, आराम से निकल आएगा। देखिए कैसे निकलेगा, नोट कर लीजिए इसको। आई इक्वल टू आ गया 42410.12 mm की पावर 4। सवाल सॉल्व हो गया। सिग्मा का मान पूछा गया था, सिग्मा इक्वल टू होता है m अपॉन आई इंटू वाई।
m का मान था 125 इंटू 10⁶, y का मान ये आ जाएगा 81.768 डिवाइड बाई i का मान आ गया 42411010.12। इसका मान कैलकुलेटर से आराम से निकल आएगा। इसका मान आ रहा है 2409 अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं 2410 न्यूटन पर mm², न्यूटन पर mm²। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। तो थोड़ा सा रिवीजन कराने की कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए कि क्या चल रहा था, क्योंकि काफी दिनों बाद क्लास ले रहा हूं यहां पर। तो ये था हमारा टी सेक्शन का सवाल। कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, बताइए इसको। एक सवाल मैं आपको होमवर्क में देता हूं। अब वीडियो थोड़े से छोटे छोटे बनाएंगे ताकि आपको ज्यादा टाइम में आपको ज्यादा कवर करा सकूं। एक्चुअली अपलोडिंग होने में ही काफी टाइम लग जाता है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं मैं। अब कल इसको भी करा दूंगा, और एक आप न्यूमेरिकल होमवर्क में नोट कर लीजिए। लिखिए, एक आयताकार काट की धरन एक आयताकार काट की धरन जो 8 मीटर लंबी है, जो 8 मीटर लंबी है, सामान्य रूप से शुद्ध आलंबित है, सामान्य रूप से शुद्ध आलंबित है। इस धरन पर 12 किलोन्यूटन प्रति मीटर का यूडीएल 12 किलोन्यूटन प्रति मीटर का यूडीएल पूरी लंबाई में लगा है, पूरी लंबाई में लगा है, तथा बाएं सिरे से अब बाएं सिरे में काफी बच्चों को डिफरेंट हो जाता है कि ये कौन सा सिरा है, ये कौन सा सिरा है। तो जहां आपका जो हाथ है, ये है मेरा दायां सिरा, ये है मेरा बायां सिरा, ठीक है। ये है मेरा दायां सिरा और ये है मेरा बायां सिरा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। बाएं सिरे से 3 मीटर की दूरी पर, बाएं सिरे से 3 मीटर की दूरी पर एक 10 किलो न्यूटन का बिंदु भार, एक 10 किलो न्यूटन का बिंदु भार लगा है, बिंदु भार लगा है। यदि गहराई 2b, यदि गहराई d = 2b है, तो धरन में प्रतिबल तथा धरन में प्रतिबल 8 किलोन्यूटन पर mm² से, धरन में प्रतिबल 8 किलोन्यूटन, न्यूटन पर mm², किलोमीटर नहीं है, न्यूटन, 8 न्यूटन पर mm² से अधिक ना हो तो धरन की काट की उपयुक्त विमाएं ज्ञात करो। धरन के काट की उपयुक्त विमाएं ज्ञात करो। तो धरन की काट की उपयुक्त विमाएं यानी कि आपको b का मान ज्ञात करना है। जैसे b का मान निकलेगा आपको d का मान निकल आएगा। धरन के काट की उपयुक्त विमाएं ज्ञात करो। ठीक है, ये हमारे लिए होमवर्क है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो। और कल हम लोग अपना होमवर्क देखेंगे और होमवर्क के साथ हम लोग अगला चैप्टर ढलान तथा विक्षेप पर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
क्लियर? और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट्स कर देना। मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।